ये सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 4 होगा, जिसमें अभी तक मैंने पार्ट 1 बेसिक था, पार्ट 2 1 से 10 तक, पार्ट 3 11 से 20 तक, और पार्ट 4 में 21 से 30 तक रहेगा क्वेश्चन। 10-10 क्वेश्चन का एक पार्ट रहेगा पर डे, ठीक है। 50 तक करेंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा, 21 नंबर क्वेश्चन मैं लिखता हूं। 21 नंबर क्वेश्चन जो है, देखिए सब प्यारा सा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा, हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं आपसे। अगर बनाने के लिए चाहते तो फर्स्ट टाइप जो है आपके लिए काफी है, ठीक है, जो बेसिक है। देखिएगा, बोल रहा है एक व्यक्ति 14,000 रुपया 5% और 19,000 रुपया 6% की साधारण ब्याज पर देता है। 3 वर्ष बाद वह ब्याज कितना प्राप्त करता है। देखिए दोनों से ब्याज आया है ना। एक व्यक्ति 14,000 5% और 19,000 6% के साधारण ब्याज पर देता है। सूद पर पैसा लगा रहा है वो, समझे। 3 वर्ष बाद वह ब्याज कितना प्राप्त करता है, 3 वर्ष के बाद वह कितना ब्याज प्राप्त करता है वो पूछ रहा है। तो देखिए यहां भी रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहां भी मूलधन, टाइम दोनों का बराबर है। 3 वर्ष यहां भी, 3 वर्ष यहां भी है। दोनों से ब्याज कुछ ना कुछ आया होगा, दोनों से कुछ ना कुछ ब्याज आया होगा ना। वो ब्याज कितना है वो पूछ रहा है हमसे। क्या करेंगे, दोनों जगह से एसआई निकाल के जोड़ देंगे, मेरा आंसर रहेगा एसआई फर्स्ट। यहां से देखते हैं, पहले देखिए यहां मूलधन क्या है, मूलधन को प्रिंसिपल यानी पी, या एसआई सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5% है। टाइम है 3 ईयर, दोनों जगह 3 ईयर है बच्चों, ठीक है। यहां देखिएगा पी है 19,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% और टी है 3 ईयर। यहां से ब्याज कुछ आएगा, यहां से ब्याज कुछ आएगा। ये क्वेश्चन बना देते, दूसरा क्वेश्चन छोड़ेंगे, ठीक है। एसआई बराबर होता है 14,000 × 5 × 3/100 प्लस यहां देखिएगा 19,000 × 6 × 3/100। ये 100 से ये 100 कटेगा, यहां कटे। आप 15 और 14 को गुना करेंगे और यहां 19 और 18 को गुना करेंगे। यहां गुना करने के बाद कितना आ रहा है, 210 आ रहा है यहाँ, यानी 2100, और यहाँ 3420 आ रहा है। दोनों को जोड़ेंगे 5520 है। ये मेरा आंसर रहेगा, ये मेरा क्या रहेगा, आंसर रहेगा, ठीक है। 5520 सबको पल्ला पड़ा। किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं ना, समझ में आया। क्वेश्चन तो सभी के पास है, हम क्वेश्चन लिखते हैं तब तक तुम लोग सॉल्यूशन लिखना। ये 22 नंबर देखते हो, ठीक है। 22 नंबर बोल रहा है कि कोई धनराशि किसी निश्चित
ब्याज की दर से 3 वर्षों में 37,200 और 5 वर्षों में 42,000 रुपया हो जाती है तो वही धनराशि पर 6% 8% 6 वर्षों के लिए ना, 6 वर्ष में 8 वर्ष में 6% ब्याज की दर से कितना ब्याज होगा। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, इतना अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन वही वाला है लेकिन उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। क्या किया है समझिएगा, एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए। कोई धनराशि किसी निश्चित ब्याज की दर से 3 वर्ष में 37,200 रुपया, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता हमको, लेकिन दे दिया कि 3 वर्ष में 37,200 और 5 वर्ष में 42,000 हो जाती है। वही धनराशि जो है वो 3 वर्ष में 37,200 होती है और 5 वर्ष में 42,000 हो जाती है। तो वही धनराशि पर 8 वर्ष में 6% की ब्याज की दर से कितना ब्याज होगा। ब्याज की दर से कितना ब्याज, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक चीज ध्यान दीजिए, हमने कल एक क्वेश्चन ऐसा किया था कि प्रिंसिपल होगा, वहां से 3 वर्षों में कितना 37,200 और वही धनराशि 5 वर्षों में 42,000 हो रहा है। तो यहां कितना 2 साल है ना, 2 साल है ना। यहां से यहां देख रहे हैं 3 साल हो रहा है, यहां से यहां 5 साल हो रहा है, तो ये 2 साल में ही ना बढ़ा। ये कहने का मतलब समझिएगा कि साधारण ब्याज प्रत्येक साल बराबर बढ़ती है उसका ब्याज। पहला साल अगर 200 बढ़ा तो दूसरा साल भी 200, तीसरा साल भी 200, जितना साल लेके जाइएगा 200 बढ़ेगा एग्जाम्पल में, समझे। वैसा ही देखिएगा, ये 2 ईयर में कितना बढ़ा है बाबू, 4,800। ये वाला दोनों के बीच का अंतर, 2 साल में 4,800 बढ़ रहा है। हम क्या किए, ये दोनों के बीच का अंतर है ये वाला। ये मत सोचिएगा कि ये 4,800 आया कहां से। हम 42,000 में से 37,200 काट रहे तो कितना आ रहा है, 4800 आ रहा है घटा के। यानी 2 ईयर बराबर 48,000 तो 1 ईयर बराबर क्या होगा, बट्टा 2 2400 होगा, दुवे ना होगा 2400 होगा। अब देखिए ये 1 ईयर में इतना, तो यहां जो है 3 साल में बढ़ा होगा। ये जब 1 साल में 2400 बढ़ रहा है तो 3 साल में बढ़ के ना 37,200 आया होगा। ये है क्या, ये है अमाउंट, ये भी अमाउंट है। अमाउंट का मतलब होता है सूद समेत पैसा को लौटाना, अमाउंट कहलाता है। मान के चलिए आप लोग किसी को दिए 1,000 रुपया, वो आपको 2 साल में 1,400 रुपया लौटाया, तो 1 साल में बढ़ कितना रहा था रुपया, 200 ना बढ़ रहा था। 2 साल में 2 दूना 400 बढ़ा, तो 1,000 से 1,400 हो गया, 400 बढ़ा के दिया, कोई दिक्कत। तो वही सूद समेत पैसा लौटाना ही अमाउंट कहलाता है। फॉर्मूला होता है उसका, ए बराबर पी प्लस एस आई। पी मतलब प्रिंसिपल जो हम दिए थे वो लौटेबे करेगा,
ऊपर से विजय ब्याज है ये, क्या है ये बोला? ब्याज समझता है? हैं? वो ब्याज है जो भाड़ा लेते हैं। यहां तक क्लियर? अब हम सबसे पहले प्रिंसिपल निकालेंगे कि मेरा प्रिंसिपल है क्या। मेरा प्रिंसिपल है, इधर दिख रहा है? चलो 3 ईयर का क्या होगा? 24 दिया 72 होता है ना, 7200। ये 7200 इसमें अगर हटा देंगे तो ये प्राप्त होगा, मेरा प्रिंसिपल प्राप्त होगा। तब प्रिंसिपल प्राप्त करने के लिए 37,200 में से 7200 घटाएंगे, कितना हो रहा है ये वाला? 30,000 हो रहा है। ये टोटली 30,000 मेरा प्रिंसिपल था। टोटली 30,000 क्या था मेरा? कोई दिक्कत है? अब देखिए इस प्रिंसिपल पर 8 वर्ष में क्या, 8 वर्ष में रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 6%। यहां से हमको ब्याज निकालना है, नहीं प्राप्त होगा। यहां बनाते हैं SI बराबर PRT बटा 100। P नहीं T होगा। हो गया? चलिए आगे देखिए। SI बराबर PRT बटा, अब P है 30,000, यहां हो गया। SI होगा, ये कटेगा, 8 6 48, 48 दिया कितना होता है? 100 और 2 गो 14,400 मेरा क्या होगा? ब्याज होगा। कितना? 14,400। देखिए क्वेश्चन ही लंबा है, पहले प्रिंसिपल निकालेंगे, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग जो दिया है वो वाला, उसके बाद PRT लगा दिए। समझे? समझ में आ रहा है? नहीं? जल्दी लिखिएगा। क्वेश्चन नहीं लिखिएगा, ठीक है? क्वेश्चन आपके पास है, काहे ला लिखते हैं क्वेश्चन? क्वेश्चन रूम में बैठ के लिखिएगा, वही दिमाग लगाया ना। तो दिमाग तो बहुत है तुम लोग पास, बोरा भर के दिमाग लाया है, यूज नहीं करता। अगर तुम लोग का दिमाग खोल के बेचा जाए ना 100% पैसा मिलेगा, का यूज ही नहीं हुआ। कोई यूज कोई सामान का किया जाता तब ना रे उसका दाम घटता है। समझ में आ रहा है पवन? मिटावे, यहां से जाइएगा यहां, और यहां से इधर, ये नहीं कि सीधे यहां से शुरू कर दिए। हमें अगला क्वेश्चन तब तक लिखता हूं। 23 नंबर, बहुत क्वेश्चन है बाबू, जल्दी जल्दी। 5,000 रुपया की राशि साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में 75-50 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज की दर 3.5% की वृद्धि होती है
तो वह धनराशि कितनी होगी, बोल रहा है कि 5,000 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में 7,550 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज की दर 3.5% की वृद्धि हो जाए तो वह धनराशि कितनी है, देखिए जो भी चीज दिया है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। ये प्रिंसिपल है, 5,000 की राशि साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में 7,550 रुपया हो जाती है। तो 5,000 है ये वाला, टाइम है 6 ईयर, और अमाउंट जो हो जा रहा है वो 7,550 हो जा रहा है, 7,550 हो जा रहा है, समझे, 7,550 हो जा रहा है। यहां तक में देखिए मेरे पास क्या नहीं है, सो ये दोनों के बीच अगर घटाएंगे एसआई प्राप्त हो जाएगा, जो ब्याज होगा वो प्राप्त हो जाएगा ना, टाइम दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा, ये दोनों को घटाएंगे तो 25-50 हो जाएगा ना, जो एसआई रहेगा मेरा, यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट प्राप्त हो जाएगा, वो वृद्धि होती है, क्या होती है, वो वृद्धि होती है। ये वाला चीज देखिए, वह धनराशि कितनी होगी, प्यारा सा क्वेश्चन है। अच्छा यहां आपसे पूछा क्या है पता चला नहीं, कितनी होगी। हम जब पैसा लेते हैं उसके बाद क्या करते हैं, लौटाते हैं तो अमाउंट देते हैं ना। हम जब पैसा हम किसी से लिए पैसा तो क्या लौटाएंगे ना, और लौटाएंगे तो क्या लौटाएंगे, सूद समेत लौटाएंगे। तो वही कितना होगा, उसका पैसा कितना होगा, ठीक है। जब बढ़ा दिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया तो उसका पैसा भी बढ़ा होगा ना, उसका अमाउंट भी बढ़ा होगा ना, मिश्रधन बढ़ा होगा ना। चलिए यहां तक में हम निकाल लेते हैं, एसआई निकाल लेते हैं, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं। तो एसआई बराबर पीआरटी बटा 6, ये वाला मत लगा दीजिएगा, ये वृद्धि होती है उतना, पहले वाला जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चले तब ना उसमें 3.5 जोड़ेंगे, यहां से निकालेंगे। एसआई है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगा, कोई दिक्कत है, कितना हो रहा है, ये 30 होगा, 30 होगा ना, इसको काटेंगे तो कितना आ रहा है, 425, पूरा पूरी कट रहा है ना। उसके बाद अब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे तो 50 है इधर, बराबर 425, तो आर बराबर 425 बटा 50 ना, 25 दूना 50, और 25 एकम 25 12, यानी कि 12 25 25 15 बार में वो कट रहा, ठीक है, यानी 7.5 हो गया ये वाला, 7.5 बार में कट रहा है। अब देखिए यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है, वृद्धि के बाद कितना है, वृद्धि के बाद 7.5 प्लस 3.5, ये जो है इसको बढ़ा रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा 11%, 11% हुआ ना। कोई दिक्कत है किसी को, बोलिए। 75 50 ये वाला, ये वाला, ये यहाँ देखिए ये वाला लिखे है ना, क्लियर हुआ ना, एकदम जितना भी खोपड़ी में जो था निकल गया, अब सीधा ले रहा है लौट।
नेट भी अच्छा मिल रहा है। चलिए अब देखिएगा, प्रिंसिपल मेरा कितना है बाबू, 5,000 है। टाइम 6 ईयर, ये वाला सब ले रहे हैं यहाँ, और ये वाला मत ले लीजिएगा। ओके चलो, SI बराबर PRT बटा 100। अब देखो P, यहां से SI निकाल लेंगे हम, क्या हो जाएगा 5,000 इंटू 11 इंटू 6 बट्टा, कोई दिक्कत है ना, यानी SI बराबर हो जाएगा 66 पचे 3300 होगा। चलिए ये वाला आंसर मत सोच लीजिएगा, अभी आंसर नहीं, अमाउंट पूछा है हमसे बाबू। तो P प्लस SI मेरा क्या निकला, और P 5,000 प्लस 3300 यानी 8300 हुआ। अरे मेरा 8300 ये वाला गलत नहीं ना है, ठीक है। किस तरह ऑप्शन दिया है, छियासठ बच्चे, ठीक है। जो काटे हैं वही यहाँ 8.5 कितना हो रहा है, 6 होगा तो मतलब 16 ना होगा तो वहाँ पे 8 हो जाएगा। 175 25 7.5 8.5 आना चाहिए। कितना 8.5? हाँ 15 अच्छा ठीक 17 होगा ना। खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ हो जाएगा 12 पूरा पूरी 12। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। 12 72, 72 पचे कितना होता है 72 इंटू हो गया। अब सीधा 3600 जोड़ दो, 86 होगा। लिख लो, थोड़ा सा मिस्टेक, नंबर तो वैसे कट जाएगा। हो गया। एक बार तब तक लिखिए, तब तक समझा भी दे रहे हैं हम, ठीक है। क्या बोल रहा है कि 5,000 की राशि साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में 7550 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज की दर 3.5% वृद्धि होती है तो वह धनराशि कितनी होगी। मतलब आपसे अमाउंट पूछा है, हमने क्या किया, पी 5,000 है, टी 6 ईयर, अमाउंट हो जाता है 7550। दोनों के बीच का अंतर एसआई होगा, दोनों के बीच का अंतर एसआई होगा, एसआई बराबर 2550 होगा, 2550 दोनों के बीच का अंतर ले लिए। अब यहां से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको चाहिए मूलधन चाहिए, समय चाहिए, एसआई चाहिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। एसआई बराबर पीआरटी बट्टा 100, पी मतलब प्रिंसिपल, आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी मतलब टाइम बट्टा 100। एसआई ये वाला हमने यहाँ रखा, इसके बाद पी, उसके बाद आर निकालना, उसके बाद टी इंटू टी बट्टा 100। यहाँ काट पाट के जितना है 50, आर बराबर 425, यानी आर बराबर 850 होगा, 8.5% हो गया। उसके बाद वृद्धि के बाद देखिए ये वाला जो है, इसमें अगर हम 3.5% जोड़ेंगे तो सीधा सीधी 12% आ रहा है। ये वृद्धि के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट निकला बाबू, वही प्रिंसिपल वही टाइम, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाता है। तो एसआई यहां से निकाल के कहा कि हमको लौटाना है पैसा, जितना पैसा लिए थे वो तो देना पड़ेगा, ऊपर से पैसा हमको जो ब्याज है वो भी लौटाना पड़ेगा। तो यहां से जो ब्याज निकला वो 3600 निकला मेरा ना, कितना निकला 3600 निकला। तो ए बराबर पी प्लस एस आई होगा, ए बराबर पी प्लस, यहां से देखिएगा 5000 जो पैसा लिया था वो तो लौटाना ही पड़ेगा, उसके बाद 3600 जो वो भी लौटाना पड़ेगा, यानी 5000 प्लस 3600 बराबर क्या हो गया 8600 हो गया।
और वही जो है हमको लौटाना है पैसा। कोई दिक्कत? अगला नंबर 23 हो गया। 24 नंबर, चौबीस हो गया। बिमला ने, बिमला जो है ने 7200 की धनराशि साधारण ब्याज की दर और टाइम नहीं दिए। समान साधारण ब्याज और वर्ष साधारण ब्याज की दर और समय समान है और वर्ष के लिए उधार लिया। बहुत प्यारा क्वेश्चन है बाबू, बिमला बहुत होशियार है। यदि निश्चित समय के बाद 5832 रुपया ब्याज देती है तो दर क्या होगा? देखिए दर और समय दोनों बराबर है, जो भी दोनों निकलेगा। ठीक है, यहां समझिएगा, बिमला ने 72,000 रुपया की धनराशि साधारण ब्याज की दर और वर्ष के लिए उधार लिया। यदि निश्चित समय के बाद 5832 रुपया ब्याज देती है तो दर क्या होगा? यहाँ टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों बराबर है। टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों बराबर है, दोनों समान है। ठीक है, दोनों जब समान है, प्रिंसिपल क्या है? 7200 है। अमाउंट एसआई 5832 रुपया नहीं निकलेगा। हम देखो, हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना, तो हम क्या करेंगे? दोनों को रेट ऑफ इंटरेस्ट ही मान लेंगे। टी बराबर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट ही मानेंगे। ठीक है, टी बराबर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट, एसआई बराबर पीआरटी बटा 100 को उतारिएगा नहीं, समझिएगा। ठीक है, पी है 7200, रेट ऑफ इंटरेस्ट यार, टाइम यार बटा 100। ठीक है, इसकी जगह पर भी आर ही होगा। ठीक है, दोनों जगह क्या रहेगा? यार ही रहेगा। लेकिन क्या जानते हो, एक ही जगह 100 बैठाएंगे, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंट रहेगा उसी के जगह पर। ठीक है, या तो उस तरह नहीं समझ में आता है तो दोनों जगह टी बैठा दो, टी और आर दोनों समान ही आएगा। समझे? हो गया। अब यार क्या रहेगा? यार स्क्वायर बराबर बटा 72 यानी 81 बार में कट रहा है ना, यानी यार परसेंट बराबर 81, तो आर बराबर क्या होगा? 81 रूट अंडर ऑफ, यानी 9% हो गया। अरे मेरा क्या होगा? किसी को डाउट है? एक बार समझ लो, यहां बोल रहा है बिमला ने 7200 की धनराशि साधारण ब्याज की दर और वर्ष के लिए उधार लिया। बिमला नाम की एक औरत है जो क्या किया है, 72,000 रुपया जो है ना, 7200 रुपया उधार लिए किसी से, और बोली कि भैया दे देंगे ना। देबे करेगी, का है ना, पैसा लिए ना। अब क्या किया? दर और वर्ष दोनों बराबर रखा हो कि जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा उतना ही समय है आपका। समझ लीजिए क्या हुआ? के लिए उधार दिया,
या निश्चित समय के बाद, जो भी टाइम था, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट था, उसके निश्चित समय के बाद उसने 5832 रुपया ब्याज देती है। 5832 क्या कर रही है, वो ब्याज दे रही है। तो उसने कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट से, उसने कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितनी दर से उसने पैसा उधार ली थी, ये पूछ रहा है। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है। हम क्या किए, रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर टाइम लिखे, दोनों बराबर है। या तो टाइम लिखिए या तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखिए, दोनों में से एक ही लिखिएगा। काहे कि एक ही चीज पूछवे की है तो जो पूछेगा वही ना लिखेंगे। हम क्या किए, टाइम बराबर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट ही लिख दिए। यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर टाइम और टाइम बराबर भी, दोनों मतलब बराबर है। अब देखिए पी है 72,000, एस आई 5832, एस आई पी आर टी बटा 100 होता है, ये फॉर्मूला है। ये वाला देखिए क्या है, ये वाला 5832 हमने लिखा है एस आई, इसके बाद पी, इसके बाद दोनों जगह आर इसलिए लिख दिए, क्यों जानते हो, हमसे पूछा ही था। काट पाट के जितना था ये यार, स्क्वायर बराबर 5832 बटा, काटने के बाद 72 नीचे आएगा, इसको काटेंगे 81, 81 किसका स्क्वायर है, तो 9 का स्क्वायर है। आंसर मेरा क्या आएगा, 9 आएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना, अपने से बना लोगे, उतारना नहीं ना। चलो आगे, क्या उतारोगे इसको वीडियो में देख लेना, ठीक। नहीं मिलता है, टाइम में नहीं मिलता है ना तुम लोग को। चलिए 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर बोल रहा है कि 900 रुपया की राशि, 900 रुपया की राशि पर 5% की राशि पर 5% वार्षिक, 5% वार्षिक एसआई की दर से ब्याज के रूप में 810 रुपया, काहे ला हल्ला करती है रे, नहीं छोड़ेगी ना। मैं 810 रुपया प्राप्त करने में कितना समय लगेगा, कितना वर्ष लगेगा ना, लगेगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जो आप लोग खुद ही बनाइएगा। थोड़ा हम जो गिवन पॉइंट है उसको बता देंगे। तो 900 रुपया ली, बोल रहे 900 रुपया की राशि 5% वार्षिक एसआई यानी साधारण ब्याज की दर से ब्याज के रूप में 810 रुपया प्राप्त करने में कितना समय लगेगा, प्राप्त करने में कितना समय। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। पी दे दिया है कितना बाबू, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया, आप ही लोग बोलिए, एसआई कितना दिया है, तो टाइम नहीं निकलेगा। ये बच्चा 6 महीना का बच्चा निकालेगा, हाँ कॉपी नहीं उठाएगा, वो पेन भी लिखता है आजकल मोबाइल। वो सबको जो है ना भोजपुरिया गाना बड़ी पसंद होता है, ठीक है, लगा दो उसके बाद उछलते रहेगा। अब उसी टाइम से उसको भोजपुरिया गाना सुनाया जाता है, तो वो जो बड़ा होगा तो क्या सुनेगा, हिंदी, ठीक है, भोजपुरिया ना सुनेगा रे, लेटेस्ट सॉन्ग, ठीक है, भोजपुरिया। और उसके बाद लगाएगा लहरिया वाला, ठीक है, बहुत तरह तरह का गाना, और प्रत्येक दिन चेंज होता है, ठीक है। भोजपुरिया गाना बड़ी अजीब है, कैसे सुनता है उसको, गाना है और अपने से बनाइएगा। आंसर नहीं आ रहा है, बनाएगी तब ना आंसर आएगा। चलिए 26 नंबर लिखता हूं बच्चों। 26 नंबर बोल रहा है कोई धनराशि 5 वर्षों में 750 रुपया और 6 वर्षों में 800 रुपया
हो जाती है तो वह धनराशि ज्ञात करें ना, वह धनराशि ज्ञात करें। हो गया। अब तू कहेगा सर यहाँ कौन ब्याज किस तरह का है, साधारण ब्याज की चक्रवृद्धि ब्याज। कोई भी ब्याज ना लिखा रहे तो आप साधारण ब्याज ही मानिएगा, कोई ब्याज अगर नहीं लिखा है तो क्या मानिएगा, साधारण ब्याज। चलिए आगे। पी है कुछ, पी है ना कुछ, वहां से 5 वर्षों में, कितना वर्षों में, 750 रुपया होता है। और 6 वर्षों में, 6 वर्षों में या 800 रुपया होता है बच्चों। तो 1 वर्ष में कितना बढ़ल है, अरे 85 रुपया ना बढ़ल है 1 वर्ष में, 1 ईयर। 1 वर्ष में कितना बढ़ल है आप ही लोग बोलिए, 50 रुपया बढ़ल है। 50 रुपया बढ़ल है तो यहाँ 5 वर्ष में 5 से गुना कर देंगे तो 1 बराबर 50, तब 5 250 हो जाएगा। 250 घटा दो इसमें, जो आएगा मेरा आंसर। प्रिंसिपल ही तो पूछ रहा है। अरे मेरा कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? ये 26वां नंबर क्वेश्चन था। चलिए 27वां नंबर देखता हूं। सत्ताईस बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 27 बोल रहा है किसी ब्याज की दर पर कोई धनराशि, किसी ब्याज की दर पर कोई धनराशि कोई धनराशि 8.1/3 वर्षों में साधारण ब्याज से 2 गुनी हो जाती है तो यहां देखिए किसी ब्याज की दर से तो निकालना क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। 2 गुनी वाला 3 गुनी वाला, गुनी वाला फॉर्मूला हमने बताया था। क्या होता है गुनी वाला फॉर्मूला, हो गया, यानी R% बराबर N-1/T इंटू का, यही ना हो गया, यही ना हो गया। यहां दिया है यार, क्या दिया है बच्चों, T दिया है बच्चों। हो गया। और क्या गुनी N क्या दिया है, हमसे यार पूछा, नहीं बनेगा। इसको पहले तोड़ेंगे, 8 3 24 1 25 बट्टा, हो गया, हो गया। अब R% बराबर हो जाएगा N 2 में से 1 कम बट्टा 25/3 इंटू का, कोई दिक्कत है? अब R% एक ये घटाने के बाद 1 आएगा और ये वाला 3 ऊपर चल जाएगा, यानी 3 ये कटेगा इंटू 4, कितना होगा, दिख रहा है यहाँ? अरे मेरा
नहीं दिख रहा है, यहाँ दिखेगा 12%। अरे मेरा ये पुराना देखा सुना क्वेश्चन है। नहीं, जिसको समझ में आता होगा, जो भूल जाते होंगे, रूम में जाइएगा और खाना खाइएगा, उसके बाद सीधा लग जाइएगा, नेट तो मिलवे करता है। चलिए क्वेश्चन करते हैं, 2 क्वेश्चन और बचे ना। कितना टाइम हो गया? 8-9। ठीक है, आज इतने ही। अगला दिन आगे का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। चलो